तो आज के इस लेक्चर में हम यूज़र ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज हम ये कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो भी इसमें होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बैक एंड पर बात करूँगा, फिर मैं फ्रंट एंड पर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं बैक एंड पर आऊँगा। तो बैक एंड पर क्या है कि अगर आप जाते हो सॉकेट हैंडल डॉट जेएस में, तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने ज्वाइन वगैरह करा के रखा हुआ है, बट यहाँ पर ऐसा अभी कुछ हमने नहीं लगाया हुआ है कि यूज़र बेसिकली ऑफलाइन होता है, या मान के चलिए आपका ये जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र, जैसे इसने टैब क्लोज करी मीन्स जहाँ लॉगिन था, या उसने जो है ब्राउज़र ही क्लोज कर दिया या कुछ भी कर दिया, सडनली क्या होता है यूज़र की जो सॉकेट होती है वो ऑफ हो जाती है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो हमें चेक करना होता है बैकएंड पर कि यूज़र ऑफलाइन हो गया है क्या। तो यहाँ पर जो है हमें एक डिस्कनेक्ट बेसिकली इवेंट होता है, उसको हमें यूज़ करना होगा। तो सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट हमें यूज़ करना होता है जब भी कभी यूज़र जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारी सॉकेट से। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो मीन्स वो यूज़र ऑफलाइन हो गया, वो अब ऑनलाइन नहीं रहा। तो यहाँ पर हम जो है डिस्कनेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपका फेटरो मेथड आ गया इनर। तो यहाँ पर बेसिकली वर्किंग हो गई जो भी डिस्कनेक्शन का पार्ट रहेगा, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी कोई यूज़र ज्वाइन करता है, न्यू यूज़र जो है ज्वाइन करता है, तो हमें पता कैसे चलेगा। लाइक मान के चलिए एक ये यूज़र है, किसी अनदर यूज़र ने ज्वाइन किया मीन्स लॉगिन किया, तो वो ज्वाइन चलेगा। अब जब ज्वाइन चलेगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा, जैसे राजेश ने लॉगिन किया और संदीप को कैसे पता चलेगा कि राजेश बेसिकली ऑनलाइन आ चुका है। तो उसके लिए हमें बताना होगा कि ये यूज़र ज्वाइन हो चुका है सभी को, जितने भी यूज़र्स ऑलरेडी बेसिकली लॉगिन हैं। तो जैसे यहाँ पर जब आपका ज्वाइन चल रहा है तो उसी केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ था ऑनलाइन यूज़र्स को, जिसको कर देता हूँ मैं कमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईओ हमारा जो है बेसिकली आ रहा है आईओ वेरिएबल, तो हम इसका यूज़ करेंगे आईओ डॉट एमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आईओ डॉट एमिट। तो ये क्या करेगा, ये सभी यूजर्स को बेसिकली ये वाला इवेंट जो है हम यहाँ से हिट करेंगे, वो सभी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम रख सकते हो जैसे इस इवेंट का, जैसे मैंने रख लिया लाइक गेट ऑनलाइन यूजर्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हो इस इवेंट का नेम। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑनलाइन यूजर्स वाला एरे था मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जब भी कुछ अपडेशन होगा तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पर कैच हो जाएगा, वो कि जो कि अभी हम ऐड करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, आईओ डॉट एमिट कर दिया, मीन्स एक न्यू इवेंट फायर किया बैकएंड से, जो कि सभी यूजर्स को जाएगा जितने भी यूजर्स ऑनलाइन हैं। तो गेट ऑनलाइन यूजर्स एंड ऑनलाइन यूजर्स बेसिकली हमने एरे भेज दिया, जो कि आपको पता है ऑनलाइन यूजर्स में हम यहाँ पर ये जो एरे बना हुआ है वो ये है। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमें डिस्कनेक्ट का पार्ट भी जो है हमें क्रिएट मतलब करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप जो है प्रिंट आउट करा सकते हो, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो। मैं जस्ट लॉग करा के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से हम वर्किंग कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया बिफोर ऑनलाइन यूजर्स, और यहाँ पर जो है मैंने कुछ लगा दिया, या ऐसा बोल सकते हो कि बिफोर डिस्कनेक्ट ऑनलाइन यूजर। और यहाँ पर मैं जो है ऑनलाइन यूजर्स का डेटा जो है प्रिंट करा देता हूँ। एंड जैसे ही यूजर डिस्कनेक्ट होगा तो ये वाला आपका इवेंट अकर होने वाला है, मीन्स हिट होने वाला है। सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, जितने भी हमारे ऑनलाइन यूजर्स थे वो शो हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऑनलाइन यूजर है इसमें से हम क्या करेंगे, वो यूजर रिमूव कर देंगे जो कि हमारा बेसिकली यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम यूजर्स को डाल रहे हैं इस एरे के अंदर, ये जो ऑनलाइन यूजर्स है इसके अंदर हम डालते हैं तो हमें हम सॉकेट आईडी भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉकेट आईडी के बेस पर हम यूजर को रिमूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑनलाइन यूजर्स डॉट फिल्टर कर देंगे हम डेटा को फिल्टर। और यहाँ पर जैसे मैंने इसका एक वेरिएबल रख लिया यूजर करके, एंड यहाँ पर जो है आपने एरो लगाया, और यहाँ पर हम गेट करेंगे यूजर डॉट, और ये जो सॉकेट आईडी है इसका हम यूज करेंगे। तो हम यूजर डॉट सॉकेट आईडी नॉट इक्वल इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारी सॉकेट डॉट आईडी है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और फिल्टर करके हमें जो है डेटा मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं ऑनलाइन यूजर्स में ये असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑनलाइन यूजर्स में से हम क्या कर रहे हैं,
वो यूज़र को रिमूव कर दे रहे हैं इस ऑनलाइन यूजर्स में से जिसका सॉकेट आईडी यहाँ पर ऑलरेडी था डेटाबेस सॉरी ऑनलाइन यूजर्स के एरे में। तो एक एक रिकॉर्ड्स हमने चेक किया, यहाँ पर जो है उसने चेक किया सॉकेट आईडी मिलती है, अगर मिलती है इस आईडी से मैच होती है तो हम क्या कर रहे हैं उसको रिमूव करके फिल्टर आउट कर दे रहे हैं अपने ऑनलाइन यूजर्स के अंदर रीअगेन डेटा। फिर हमें क्या करना होगा, जब भी कोई यूज़र डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमें ये भी बताना होगा कि ये यूज़र जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ये io.emit हमने गेट ऑनलाइन यूजर्स यहाँ पर किया है, जस्ट इसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसके बाद एंटर कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ दिखाने के लिए आपको कि आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑनलाइन यूजर्स एंड देन हम ऑनलाइन यूजर्स के एरे को प्रिंट करा लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा आपको बैकएंड पर दिखाता हूँ आउटपुट में टर्मिनल में कि किस तरीके से बेसिकली आउटपुट आता है आपका नज़र। अब जैसे सपोज करके चलिए ये वाला यूज़र है, अभी देखिए यहाँ पर जो है बैकएंड रिफ्रेश हो रहा है और मैं यहाँ से जैसे रिफ्रेश किया मैंने इसको तो यहाँ पर देखिए इसने क्या ये बिफोर इसको अभी हटा दो क्योंकि वो मैंने जैसे रिफ्रेश किया डिस्कनेक्ट चल जाता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे आ जाइए, इसमें इसने क्या किया सॉकेट आईओ कनेक्टेड सक्सेसफुली। अभी ये वाली जो है ये जो रिफ्रेश होकर के आया था ये वाला यूजर अब बैकएंड पर आ चुका है MUO जो भी इसकी आईडी बनी वो। अब देखिए मैं जैसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ या इस टैब को जैसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैंने इस टैब को कर दिया क्लोज, जैसे मैं करने वाला हूँ इसको क्लोज, मैंने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पर देखिए ये वाली MUO मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ था ये था। अब यहाँ पर इसने कंसोल डॉट लॉग कराया बिफोर डिस्कनेक्ट ऑनलाइन यूजर्स, ये डेटा था आपके एरे के अंदर। आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑनलाइन यूजर्स वो डेटा चला गया। अभी तो यहाँ पर एक यूजर ही था इस एरे में, बाकी मल्टीपल यूजर्स आएंगे तो वो उसी यूजर को उसमें से रिमूव करेगा उस ऑनलाइन यूजर्स एरे में से जो बेसिकली रिमूव हो रहा है। मतलब जो आप बोल सकते हो लॉग आउट हो रहा है या किसी भी वजह से वो ऑफलाइन जा रहा है, टैब क्लोज करे, एक क्रोम क्लोज करे या अपना पीसी सेट सिस्टम शट डाउन करे या बाय द वे नेट का इशू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सॉकेट आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आपका प्रॉपर ये वर्किंग चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करता हूँ सबसे पहले। अब तो ये तो था बेसिकली बैकएंड का पार्ट। अब मैं कर देता हूँ इसको कमेंट क्योंकि कंसोल ज़्यादा लगाऊंगा तो बेसिकली डीबग करने के लिए यूज़ किया करो, वरना जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो नॉर्मली तो उसमें कंसोल डॉट लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा बेसिकली हो गया रेडी बैकएंड। इसमें हम यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का सिस्टम हमने कर दिया। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड वाले पार्ट पर। यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर लेता हूँ जो कि बेसिकली थी 3000 पोर्ट हीरा डैशबोर्ड। तो ये बेसिकली आ चुके हैं हम अपने डैशबोर्ड पर। अभी यहाँ पर हम आते हैं फ्रंट एंड पर। अब फ्रंट एंड पर समझने वाली बात है कि फ्रंट एंड पर अब हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ SRC कंपोनेंट एंड हमें आना है, अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर राजेश के साइड में शो कराना है ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो मैं आऊँगा अपने साइड बार के अंदर, तो लेआउट साइड बार एंड साइड बार डॉट JSX। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो है हमारे साइड बार ये रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हो LI यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। तो अब जैसे मैं थोड़ा एक बेसिकली यहाँ पर फ्लो बता करके चलूंगा। सबसे पहले मैं हम जो है इसमें डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइड बार डॉट JSX में मेरे को ज़रूरत है कि कौन यूज़र ऑनलाइन है कौन यूज़र ऑफलाइन है, तो मेरे को यहाँ पर सॉकेट यूज़ करनी पड़ेगी। अब सॉकेट तो मैं यहाँ पर कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और जो कि मेरी ऑलरेडी इनिशिएट की गई है। कहाँ पर इनिशिएट की गई है, अगर आपको ध्यान हो तो डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये सॉकेट हमने यहाँ पर इनिशिएट की गई है। ये जो वेरिएबल है यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, हमने कंसोल डॉट लॉग करा करके भी यूज़ किया हुआ है। तो अब हमें करना है ये जो सॉकेट है इसको हमें सॉकेट वेरिएबल को साइडबार डॉट JSX तक लेकर के जाना है। तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलना है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं डैशबोर्ड डॉट JSX में। यहाँ पर ये जो सॉकेट वेरिएबल है इसको हमें पास करना है अपने। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डैशबोर्ड के पास है लेआउट कंपोनेंट। तो लेआउट कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पर जो है ओपन करके रख लेता हूँ। तो ये रहा लेआउट। अब मैं थोड़ा इनको स्टेप बाय स्टेप बेसिकली फॉर्म में जो है रख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले आ गया डैशबोर्ड, फिर आता है आपका लेआउट, फिर आपका आता है साइड बार। तो डैशबोर्ड से हमें प्रोवाइड करना है सॉकेट वेरिएबल, तो हम कैसे भेजेंगे
अपने लेआउट को, तो हम यहाँ से भेजेंगे लेआउट में। तो यहाँ पर हमने लिखा सॉकेट। आपको पता है कि इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स को डेटा जो है पास आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैंने इसी तरीके से जो है यहाँ पर क्या कर दिया, सॉकेट इक्वल टू सॉकेट। अब आपको पता है ये जो मैंने सॉकेट जो है अपने लेआउट को प्रोवाइड किया, लेआउट कंपोनेंट को। तो अब मैं आ जाता हूँ लेआउट कंपोनेंट में। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो है एक लैडर बना करके हम साइड बार में आ रहे हैं गेट करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या हुआ है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हुआ है, चिल्ड्रन के साथ में हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सॉकेट, क्योंकि एक तो जो है आपका ये डेटा आ रहा है लेआउट के लिए और एक आ रहा है आपका सॉकेट। तो हमने यहाँ पर सॉकेट गेट कर लिया। अब ये मेरे को भेजना है साइड बार के अंदर, साइड बार कंपोनेंट के अंदर, साइड बार कंपोनेंट के अंदर ही मेरे को ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो साइड बार कंपोनेंट है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, मीन्स यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉकेट को पास कर देते हैं, जैसे सॉकेट इक्वल टू सॉकेट, प्रॉपर है। तो अब ये जो वेरिएबल है आपको ऑब्वियसली बात है आपको साइड बार के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आपका कंपोनेंट ये लोड होता है तो डैशबोर्ड लेआउट को भेजेगा, लेआउट आपके सॉकेट साइड बार को भेज देगा और ये आपका यहाँ पर आ भी जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हमें यूज करना है उस सॉकेट वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम कैसे गेट करेंगे, तो हम उसको यहाँ पर एज अ पैरामीटर यहाँ पर गेट कर लेते हैं सॉकेट। तो सॉकेट वेरिएबल हमारे पास आ चुका है, लेआउट से हमने पास किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर कंपोनेंट में एज अ पैरामीटर यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमने गेट कर लिया। तो अब जो है नेक्स्ट हमें वर्क करना है कि हमें जो है ऑनलाइन यूजर्स को स्टोर कराना है कि कौन कौन यूजर ऑनलाइन है, तो हमें उसे स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमें स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट एंड यहाँ पर जो है हमने लाइक कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया ऑनलाइन यूजर्स। अब यहाँ पर हम जो है इसको देते हैं सेट ऑनलाइन यूजर्स, सेट ऑनलाइन यूजर्स इक्वल टू यूज स्टेट। और स्टार्टिंग में मैं इसको रखूंगा एम्प्टी एरे, क्योंकि ये एक एरे होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑनलाइन यूजर्स यूज कर मतलब एम्प्टी एरे रखना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग में हमें जो है ये लोड कराना पड़ेगा, सेट ऑनलाइन यूजर्स कराना पड़ेगा। तो यूज इफेक्ट में हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है यूज इफेक्ट में आपको पता है अंदर अगर किसी भी वेरिएबल को यूज करना होता है तो हमें यहाँ से इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं अपने सॉकेट को। यहाँ पर आपको पता है हमने ये जो सॉकेट वेरिएबल लिया हुआ है इसको हम जो है पास आउट कर देते हैं यहाँ पे एरे में। और यहाँ पर अब हमें जो है गेट हो जाएगा। यहाँ पर जो है अब हम एक कमेंट लिख लेते हैं लाइक लिसन फॉर ऑनलाइन for online users and update। तो मतलब वो अपडेट करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन, यहाँ से हमने बैकएंड से किया एमिट, मीन्स कि एक इवेंट जो हमने फायर किया वो यहाँ पर हम कैच करेंगे। तो सॉकेट डॉट ऑन एंड यहाँ पर जो है हम क्या नेम है इसका इवेंट का, गेट ऑनलाइन यूजर्स, जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। मैं थोड़ा एंटर कर लेता हूँ, गेट ऑनलाइन यूजर्स यहाँ पर किया। अब आपको पता है हमें मिल रहा है डेटा, तो यहाँ पर हमें जो है एज अ पैरामीटर यहाँ पर हमें अपना कोई वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैंने यूज कर लिया ऑनलाइन यूजर्स, ये बेसिकली हमारा ये वेरिएबल बन गया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको यूज करना है। अब इस ऑनलाइन यूजर्स में क्या होगा, वो डेटा होगा जो कि बेसिकली बैकएंड भेज रहा है। अब बैकएंड से जो ऑनलाइन यूजर्स आ रहे हैं वो हम इसमें कर देंगे सेट ऑनलाइन यूजर्स में सेट डेटा। तो सेट करने वाले हैं हम सेट ऑनलाइन यूजर्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑनलाइन यूजर्स जो कि आपके एरे फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑनलाइन यूजर्स हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, जो इवेंट है इसको हम जो है बेसिकली ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मतलब सॉकेट डॉट ऑफ यूज हम करेंगे। इसलिए इस ऑफ मेथड का काम ये होता है कि जो लिसनर है उसको क्लीन करना, मीन्स आप बोल सकते हो कि अब ये जो लिसनर है हम जैसे ये क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है अनमाउंस होता है। तो अनमाउंस के केस में हम क्या करेंगे, लिसनर को बेसिकली स्टॉप करेंगे जिससे कि बार बार ये एक्टिवेटेड ना रह जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑफ करके चलना होगा, क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट्स अनमाउंस होते हैं रिएक्ट में। तो यहाँ पर हम जो है रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न
रिटर्न फैक्टरो मेथड, एंड यहाँ पर जो है हम यूज कर लेते हैं सॉकेट डॉट ऑफ, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे अपना गेट ऑनलाइन यूजर्स। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया ऑफ। तो यही ऑफ करना जरूरी है, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये करना जरूरी है एक प्रॉपर वे में। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट अनबाउंस होते हैं, तो उस केस में हमें ये जो है लिसन किया हुआ ये जो इवेंट है, ये जो यहाँ पर इवेंट बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, उसको हमें बेसिकली ऑफ करना जरूरी है। तो हमने ऑफ कर दिया, मीन्स क्लीन कर दिया। अब तो यहाँ पर ये हमने काम कर लिया, ऑनलाइन यूजर्स हमें मिल जाएंगे देखने को। अब हमें क्या करना है, यूजर्स को शो कराना है। तो यहाँ पर जो है हम यूजर्स को शो कराएंगे, मीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कराएंगे, यूजर्स को शो नहीं कराना, बेसिकली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शो कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक मेथड बना लेता हूँ जो कि मेरे को बताएगा कि यूजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ, लाइक इज यूजर ऑनलाइन। मैं यहाँ पर जो है एक मेथड बना रहा हूँ, इज यूजर ऑनलाइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेते हैं जिसमें हम यूजर आईडी लेंगे, तो यूजर आईडी, और ये आपका बन गया मेथड। तो मेथड में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न ट्रू या फॉल्स होगा। बेसिकली आपको पता है ट्रू या फॉल्स हम कैसे रिटर्न करेंगे। ये जो आपका ऑनलाइन यूजर्स है, ये जो वेरिएबल है, इसका हम यूज करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे डेटा अवेलेबल है या नहीं। डेटा अवेलेबल होगा तो मीन्स यूजर ऑनलाइन है, वरना जो है यूजर ऑफलाइन है। तो हम चेक करेंगे ऑनलाइन यूजर्स डॉट सम मेथड हम यूज करेंगे इसका। एंड सम मेथड में हम सबसे पहले, जैसे हमारे पास आ गए यूजर, आपने कुछ भी नेम रख सकते हो आप, वेरिएबल का नेम यूजर मैंने रख लिया हुआ है। एंड यूजर डॉट, यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए किस ऑनलाइन यूजर्स में क्या यूजर का डेटा होगा, हम यूजर आईडी मैच करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है बैकएंड से ही हम डेटा भेज रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल है इसका हम यूज करेंगे यूजर डॉट यूजर आईडी। अगर इक्वल 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 होती है, ट्रिपल इक्वल यूज किया है मैंने, एंड यहाँ पर ये जो हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो अगर इक्वल इक्वल होती है इसके, तो मतलब ये ट्रू भेजेगा, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हमारा मेथड यहाँ पर बन चुका है। तो ये बताएगा किस ऑनलाइन यूजर्स में क्या ये यूजर आईडी का डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है मीन्स मैच कर गया तो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना ये फॉल्स करने वाला। तो अब हमें, जैसे मैं चाहूंगा कि यूजर को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इस राजेश नेम, जैसे ये राजेश नेम आ रहा है, जस्ट इसी के साइड में आ जाए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बाकी आपके ऊपर है आप किस तरीके से करोगे। मैं यहाँ पर जस्ट इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगा जो कि है मेरा इज यूजर ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमें यूजर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस यूजर ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है यूजर का डेटा आ रहा है ऑलरेडी, बेसिकली मैप यूज किया हुआ है हमने। तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी करके हम जो है यूजर आईडी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने चेक किया यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, एंड मीन्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी मीन्स यूजर आईडी। तो अब ये बताएगा कि आपका ट्रू आएगा या फॉल्स। तो एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, हम यहाँ पर शॉर्ट एंड इफ एल्स यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे अगर आपका कंडीशन आई ट्रू, मीन्स ट्रू रिटर्न हुआ उधर से, तो मतलब कि यूजर ऑनलाइन है। तो उस केस में हमें लाइक कुछ स्पैन वगैरह यूज कर लेते हैं। तो स्पैन हमने यूज किया, एंड यहाँ पर जो है हम स्पैन, सॉरी इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर स्पैन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शो करा देता हूँ ऑनलाइन, और इसको मैं थोड़ा क्लास भी देता हूँ, जैसे कि हम थोड़ा इसको बेसिकली थोड़ा कलर वगैरह दे पाए। तो यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे ऑनलाइन यूजर या ऑनलाइन स्टेटस करके मैंने दे दिया। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के बाद तो हमने कर दिया ट्रू है तो हमारा ये चलेगा, वरना फॉल्स है तो हमारा कॉलन के बाद चलने वाला। तो जस्ट मैंने ये स्पैन को कॉपी किया और यहाँ पर कॉलन के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑफलाइन। अगर एल्स केस चलता है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन। तो ये तो हमारा बेसिकली हो गया इतना काम। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑफलाइन, थोड़ा स्पेस वगैरह दे सकते हैं हम। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इन्हीं क्लासेस को यूज कर लेते हैं, थोड़ा CSS फिक्स कर लेते हैं, देन हम चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से डॉट ऑनलाइन स्टेटस, एंड फिर आता है आपका डॉट ऑफलाइन स्टेटस। थोड़ा हम क्या करते हैं,
मार्जिन लेफ्ट से देते हैं 10 पिक्सल, या आप दे सकते हो जितना आपको देना है। तो मैंने यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश चेक करते हैं, अभी थोड़ा लोड हो रहा है पेज। तो मैं थोड़ा और CSS वगैरह दे लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन स्टेटस का हम जो है कलर क्या रखेंगे टेक्स्ट का, ऑनलाइन होता है तो ग्रीन हम रखते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रीन रख लेते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही वैसा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 पिक्सल में थोड़ा जो है टेक्स्ट जो है सही आ रहा है। बट यहाँ पर जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ग्रीन को, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मैं इसको ऑफलाइन को हम देते हैं रेड। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको तो क्या होता है। देखिए ऑफलाइन थोड़ा रेड कलर में तो आ रहा है, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा रेड कलर में। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा लाइट की तरफ ले जाते हैं, जहाँ थोड़ा लाइट हो, तो मे बी ये सही रहेगा। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये ऑफलाइन दिखा रहा है। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो जो आपको सही लगे। फिलहाल तो मैं इतना कर लेता हूँ, या ये सही रहेगा मे बी। तो चेक कर लेते हैं, चलो जो आपको सही लगता है वो कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल तो ऐसा रख लिया है ऑफलाइन। और मैं इसका जो है फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, क्योंकि फॉन्ट साइज कम होना चाहिए। जैसे लाइक मैंने 10 पिक्सल कर देता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है। हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। इसको मैं 20 करता हूँ तो कितना होगा, अरे 15 करना पड़ेगा। 15 पर थोड़ा सही लग रहा है। आप यहाँ पर डॉट वगैरह शो करा सकते हो, फिर भी मैं इसको रख लेता हूँ 13 पिक्सल। थोड़ा इसको स्मॉल रख लिया है मैंने। तो अभी ये प्रॉपर है, तो ऑफलाइन शो कर रहा है, अभी ये यूज़र ऑफलाइन है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, एक यूज़र को ऑनलाइन लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इकोग्निटो विंडो ओपन कराया, और यहाँ से जो है मैं 3000 पर गया। यहाँ से मैं न्यू यूज़र को लॉगिन करता हूँ, जो कि है राजेश। अभी देखिएगा यूज़र जो है ऑनलाइन आ जाएगा। जैसे मैं यूज़र को लॉगिन करूँगा ना, यूज़र ऑनलाइन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लाइक rajesh@example.com, एंड यहाँ पर जो है मैंने rajesh@ पासवर्ड डाला मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो संदीप ऑनलाइन आ चुका है राजेश की तरफ, और यहाँ पर राजेश की तरफ भी सॉरी संदीप ऑनलाइन आ चुका है राजेश की तरफ, और संदीप की तरफ राजेश ऑनलाइन हो चुका है। अब प्रॉपर है। अब थोड़ा हम बात कर रहे थे ऑनलाइन के कलर ऑनलाइन कलर के बारे में। तो फॉन्ट साइज हम सेम रख लेते हैं दोनों का, और इसका जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा हम थोड़ा लाइट रख लेते हैं, लाइट लाइट, ये सही रहेगा क्योंकि लाइट ही होगा। तो अभी चेक करते हैं, देख सकते हो थोड़ा लाइट कलर थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो अभी देखिए मैंने आपको दिखा दिया, मैं थोड़ा और टेस्ट करा देता हूँ आपको कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सही चल रहा है नहीं। तो ये इसलिए ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको भी थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर शो हो। और ये है, एक ये है यूज़र, तो मैं थोड़ा इसको भी साइड कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा इधर कर लेता हूँ, प्रॉपर है। अब देखिए मैं दोनों का मेन्यू बार ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये संदीप है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में राजेश है। अब सपोज करके चलिए लॉग आउट का हमने फीचर ऐड किया हुआ है कि नहीं। हाँ लॉग आउट का फीचर तो ऐड किया हुआ है, बट लॉग आउट पर हमने ऑफलाइन नहीं करवाया है, वो हमें आगे देखना पड़ेगा, आगे हम करेंगे। फिलहाल अभी आप जान लीजिए लॉग आउट पर अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, लॉग आउट पर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप जो है क्या करें, जैसे राजेश मैं यहाँ से जो है example.com एंड राजेश मैंने लॉगिन किया। तो यहाँ पर इसको संदीप ऑनलाइन आ रहा है। अब देखिए मैंने लॉग आउट पर अभी वर्क नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा आपको लॉग आउट पर कैसे आपको ऑफलाइन करवाना है। बट यहाँ पर देखिए इसने जैसे राजेश ने क्या किया, टैब क्लोज कर दी। मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, वरना ये क्रोम ब्राउजर ही बेसिकली एंड हो जाएगा। तो मैंने इसका जैसे टैब क्लोज करी, तो टैब क्लोज करते ही जैसे संदीप की तरफ क्या हो चुका, राजेश ऑफलाइन हो चुका। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दोबारा अपने डैशबोर्ड पर जाता हूँ। डैशबोर्ड पर गया तो देख सकते हो राजेश तुरंत जो है ऑनलाइन आ चुका है, और संदीप की सॉरी संदीप की तरफ राजेश ऑनलाइन आ चुका है, राजेश की तरफ संदीप ऑनलाइन आ ही चुका है। अब बाय द वे मान के चलिए संदीप क्या करता है, अपनी टैब को क्लोज करेगा या अपने ब्राउजर को क्लोज करेगा। मैं दोनों दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने क्या किया, ये जो संदीप है, राजेश की तरफ देखना, संदीप ऑफलाइन हो जाएगा। जैसे इसने किया टैब क्लोज, तो राजेश की तरफ संदीप ऑफलाइन हो चुका है। अभी दोबारा क्या करता है, अपने डैशबोर्ड पर आता है, दोबारा से डैशबोर्ड पर आता है संदीप। तो यहाँ पर देखिएगा, आई थिंक ये क्या हो गया, इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, मे बी इसका सेशन एक्सपायर्ड हो गया हो। तो यहाँ पर जो है हमें लॉगिन करते हैं संदीप। तो लॉगिन हो चुका है संदीप, यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आ चुका है। अब सपोज करके चलिए संदीप ने क्या कर दिया, अपना टैब क्लोज, मतलब पूरा का पूरा ब्राउजर ही क्लोज कर दिया। तो मैं क्लोज करता हूँ, देन हम टेस्ट करते हैं कि राजेश की तरफ संदीप ऑफलाइन जाता है या नहीं। जैसे मैंने क्लोज कर दिया, संदीप ऑफलाइन जा चुका है, वो प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर आपको, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। अब जैसे यहाँ से मैं अगेन लॉगिन करूंगा संदीप को, तो संदीप को जो है यहाँ पर राजेश की तरफ बेसिकली ऑलरेडी इसका सेशन सेट था, जैसा कि आप जानते हो संदीप का। तो यहाँ पर संदीप ऑलरेडी लॉगिन आ गया है, तो डैशबोर्ड पर आ चुका है। और जैसे इसने अपना डैशबोर्ड पर आया, संदीप ऑनलाइन हो चुका है। अब सपोज करिए राजेश ने ही अपना ब्राउजर ही ऑफ कर दिया, तो संदीप की तरफ राजेश ऑफलाइन हो जाना चाहिए, देखिएगा। तो ऑफलाइन हो चुका है। तो लॉग आउट का फीचर रहता है हमारा, लॉग आउट पर हमें कैसे जो है ऑफलाइन कराना है यूजर को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। बाकी आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रॉपर वर्किंग चल रही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे वीडियो कॉलिंग सेटअप वगैरह करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।